हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 हमें करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 6 to 9। ठीक है, क्वेश्चन 6 to 9 में हमें इवेलुएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 6 क्वेश्चन। तो 96 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का होल क्यूब। तो इसको बायनोमियल से ओपन करते हैं हम, है ना। 100 माइनस 4 96 हो जाएगा, उसका होल क्यूब। और इसको बायनोमियल से ओपन करें, बायनोमियल थ्योरम लगाएं इसमें हम, तो हो जाएगा हमारा 3C0 100 का क्यूब माइनस 4 की पावर 0 प्लस 3C1 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1, है ना। ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर इनिशियली तो n के बराबर होती है, फिर एक एक डिक्रीज होती है, और दूसरे टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होके n तक जाती है। तो हमारा 3 ये हो गया। अगला है 3C2 100 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 3C3, सॉरी फॉर द साउंड, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, और 3C3 100 की पावर 0 माइनस 4 का होल क्यूब। तो अगर हम सॉल्व करें 3C0, हमारा NC0 तो हमेशा 1 ही होता है। 100 का क्यूब मतलब 6 zeros, 2 4 6, और 4 माइनस 4 की पावर 0 1 हो जाएगा। 3C1 हमारा 3 होता है, NC1 कोई सा भी हमारा 1 ही होता है, मतलब वो नंबर होता है, NCN होता है। 100 का स्क्वायर मतलब 4 zeros, और माइनस 4 की पावर 1 मतलब माइनस 4। 3C2 हमारा 3C1 के इक्वल होगा, और 3C1 हमारा होता है 3। 100 की पावर 1 मतलब 100, और माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, प्लस 3C3 हमारा हो जाएगा 1, 100 की पावर 0 1, इंटू माइनस 4 का क्यूब 64। तो अगर इन वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लो, इजी कैलकुलेशन है ना। बस मल्टीप्लाई करना और प्लस माइनस करना, सिंपल कैलकुलेशन है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है इसका 7th क्वेश्चन, वो है 102 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5, है ना। हाँ, इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसे करना है आपको इसको, ताकि मतलब सिंपल हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करना है, यूज करके आंसर निकालना है। तो हमने ऐसे दो इसको 102 को 100 प्लस 2 में ब्रेक कर दिया। अब इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 5C0 100 की पावर 5 2 की पावर 0, 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1, 5C2 100 की पावर 3 प्लस इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू है, ये मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 2 का क्यूब, और फिर आ जाएगा हमारा 1 सेकेंड, होपफुली आपको दिख रहा होगा, 5C3 100 का स्क्वायर 2 का क्यूब। तो अगला टर्म हमारा 5C4 100 की पावर 1 2 का पावर हो जाएगा 4, और 5C5 100 की पावर 0 एंड देन 2 की पावर 5। तो अब इनसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा 5C0 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ, और 100 की पावर 5 मतलब 10 zeros, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 2 की पावर 0 हमारा 1, 5C1 हमारा 5 होता है, 100 की पावर 4 मतलब 8 zeros, 2 4 6 8, और इंटू 2, फिर प्लस आ जाएगा हमारा 5C2 हमारा होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप, 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 5 है, इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 3 है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 ही होता है, तो 2 और ये हो जाएगा 10। तो 5C2 हमारा 10 आ रहा है। 100 का क्यूब मतलब 6 zeros, और 2 की पावर 2 मतलब 4। 5C3 हमारा 5C2 के इक्वल होता है,
अगला ये, तो 5c3 हमारा 5c2 के इक्वल होगा, और 5c2 हमारा आया था 10। 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरोस, 2 का क्यूब मतलब 8। अगला है 5c4, 5c4 मतलब 5c1 के इक्वल होगा, मतलब 5। 100 इंटू 2 की पावर 4 16, और 5c5 हमारा हो जाएगा 1। 100 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 5 32। तो आप अगर इसकी पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है काफी बड़ा आ रहा है। एक सेकेंड, आप सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस कर लेना, आप आसानी से आ जाएगा, ऐड कर लो। तो आंसर आएगा हमारा 1104080803 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज तो काफी थोड़ी बड़ी सी हैं, लेकिन ऐड करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, वो है 101 की पावर 4। तो इसमें अगर हम बाइनोमियल लगाएंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 1 की पावर 4, मतलब 4c0, 100 की पावर 0। वही से एक ही काम करना है सब में, है ना, आसान सा है। और फिर 1 की पावर 0, 4c1, 100 की पावर, एक सेकेंड, 100 की पावर 3, 1 की पावर 1 प्लस 4c, होपफुली आपको दिख रहा होगा, 4c2, 100 की पावर 2, 1 की पावर 2, है ना, ये आपको दिख रहा है। एक सेकेंड, 4c2, 100 की पावर 2, 1 की पावर 2। 1 तो यार मैटर भी नहीं करता, पर मैंने लिख दिया है, फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो। 4c3, 100 की पावर 3 और 1 की पावर 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई है, थोड़ा गंदा हो गया, 6 प्लस 4c4, 100 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 4। तो इसकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। 4c0 हमारा हो जाएगा 1, 100 की पावर 4 मतलब 8 जीरोस, 2 4 6 8, 1 की पावर 0 मतलब 1। 4c1 हमारा होता है 4, 100 की पावर क्यू, 100 का क्यू मतलब 6 जीरोस, और है ना, और 1 की पावर 1 होता है 1। और फिर 4c2 हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है, तो आ जाएगा हमारा 6। तो 6 इंटू 100 का पावर 2 मतलब 1 2 3 4 और 1 का स्क्वायर 1, है ना। 100 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो मतलब 4 जीरो। फिर अगला है हमारा 4c3, हमारा 4c1 के इक्वल मतलब 4, 100 की पावर 1 मतलब 100 और 1 का क्यूब 1। 4c4 में हमारा 1 हो जाएगा, 100 की पावर 0 1 और 1 की पावर 4 1। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 104060401। ठीक है, आपको बस सिंपल ऐड करना है इन सारी वैल्यूज को, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को इससे, और सिंपल सी कैलकुलेशन, और सॉल्व करने के बाद आंसर आपका ये आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन 9th है हमारा, तो अब करते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा 99 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5। अगर इसमें हम बाइनोमियल फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा 5c0, 100 की पावर 5 और माइनस 1 की पावर 0, 5c1, 100 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 5c2, 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2, 5c3, 100 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस लास्ट है हमारा 5c5, 100 की पावर हो जाएगी 0, सॉरी एक रहेगा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 5c4 तो छोटी है, 5c4, 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4
प्लस 5c5 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 5। तो अब सिंपल इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 5c0 हमारा होता है 1, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5c0 होता है हमारा 1, 100 की पावर 5 मतलब 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब। माइनस 1 की पावर 0 1, 5c1 होता हमारा 5, 100 की पावर 4 मतलब 8 0 4 5 6 7 8 माइनस 1 प्लस 5c2, 5c2 हमारा होता है 10, है ना 10, 100 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 6 0 3 3 6 और माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। 5c3 हमारा 5c2 के इक्वल होता है मतलब वो भी 10 होगा और 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 और माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1। फिर 5c4 हमारा 5c1 के इक्वल होता है तो वो हमारा हो जाएगा 5 और 100 की पावर 1 मतलब 100 और माइनस 1 की पावर 4 मतलब 1। 5c5 होता हमारा हो जाएगा 1, 100 की पावर 0 1 माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा माइनस 1। तो अगर इन सारी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 9509900499। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्ट। ये सिंपल कैलकुलेशन है यार, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10th। इसमें प्रूव हमें बताना है कि हमारा ये नंबर बड़ा होगा ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, हमें सिंपल चेक करके बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको बाइनोमियल लगा के देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। तो 1.01 की पावर 10,000 लिख सकते हैं इसे, है ना। 1 प्लस 0.1 1.1 आ जाएगा, तो वही है, सेम ही है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं फॉर्मूला। तो हमारा हो जाएगा 10,000 C0 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 1 की पावर 9,999 और 0.1 की पावर हमारा हो जाएगा 1। और बाकी क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव है तो बाकी टर्म्स हमारी पॉजिटिव ही आने वाली है ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करते, बस लिख देते अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों में से बड़ा बताना है। अगर इतनी ही वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद, मतलब दो टर्म्स को ही सॉल्व करने के बाद इससे बड़ा आ जाए तो बाकी टर्म्स तो पॉजिटिव ही हैं, तो उनसे बड़ा तो होगा ही, उसमें ऐड ही हो रही है तो बड़ा तो आएगा ही फिर। तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लो आप। तो 1000 C0 तो हमारा कोई भी NC0 हमेशा 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है और 0.1 की पावर 0 भी 1 होगा। ऐसे 1000 C1 हो जाएगा हमारा 10,000 C1 हो जाएगा हमारा 10,000 और 1 की पावर कुछ भी 1 होता है और 0.2 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो ये हमारा 1 प्लस, अब 10,000 में हम अगर 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1000, है ना, और प्लस अदर टर्म्स, है ना। तो ये हमारा आ गया 1001 और प्लस अदर टर्म्स हैं अदर टर्म्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो टर्म्स को सॉल्व करने के बाद ही 1001 आ गया और हमारा 1000 से ग्रेटर प्रूफ करना था, 1001 आया और बाकी तो टर्म्स पॉजिटिव ही है ना, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो 1001 से बड़ी आएंगी इनको जोड़ने के बाद, तो ये हमारा जो नंबर है ये ग्रेटर हो गया 1000। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ध्यान से देख लो आप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब करते हैं यार क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 हेंस इवेलुएट √3 प्लस 2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस 2 की पावर 4। तो पहले हमें इसको सॉल्व करके आंसर आएगा और फिर इसको लेके हमें a की जगह √3 और b की जगह √2 लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले a प्लस बी की पावर 4 ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, है ना। सिंपल बाइनोमियल फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा अब तक। सॉरी, 4c2 a का स्क्वायर
बी का पावर 2, फिर हो जाएगा 4c3 ए का पावर 1 और बी की पावर हो जाएगी 1, फिर हो जाएगा 4c4 ए की पावर 0 और बी की पावर 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमारा है a माइनस बी की पावर 4, इसको यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर माइनस बी की पावर 0। अब हो जाएगा 4c1 a का क्यूब माइनस बी की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4c3 a का पावर 1 और b की पावर 3, 4c4 a की पावर 0 और माइनस b की पावर 4। तो अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। हमें ये निकालना है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, है ना, ये निकालना हमें। हाँ, तो आप अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो जो टर्म्स हमारी सेम होंगी, है ना, इन दोनों में जो टर्म्स सेम होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, है ना। हम इसमें से ये ऊपर वाले में से इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो जो इन दोनों में सेम होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और है ना, और जो डिफरेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो हमारा जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू तो सेम है, क्योंकि माइनस बी की पावर 0 भी तो 1 होता है और ये तो 1 है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींच लो, तो हमारा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब साइन अपोजिट है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी की पावर 1 है ना, तो ये दोनों टर्म्स हमारी प्लस हो जाएंगी। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4c1 a का क्यूब और b, है ना, समझ आया आपको, क्योंकि ये माइनस साइन इसके बाहर आ जाएगा, है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम, है ना, तो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ दिस और प्लस। अब अगला है हमारा ये दोनों और ये दोनों, तो जैसे कि देख सकते हैं कि माइनस बी का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के, तो हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो हो जाएंगे ऐड, मतलब ट्वाइस ऑफ 4c3 a की पावर, यहाँ पे क्यूब है, मैंने 3 भी लिख रखा है, यहाँ पे b का क्यूब आएगा, है ना, 4c3 हमारा हो जाएगा a की पावर 1 और b का क्यूब ट्वाइस ऑफ 2 बार, है ना, यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकलेगा और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लास्ट हमारा ये माइनस बी की पावर 4 तो हो जाएगा पॉजिटिव, इवन पावर है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स बच रही हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 4c1 होता हमारा 4 a क्यूब b, और फिर इधर से 2 कॉमन निकालिए तो 4c3 हमारा 4c1 के इक्वल होगा, और 4c1 होता हमारा 4, ये हो जाएगा a b क्यूब। अब क्या करते हैं, 4 और क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं, तो 2 तो पहले से था, 4 कॉमन निकाल लेंगे और a b कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b और a स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें फाइंड इसकी वैल्यू करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये है ना, √3 √2 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो क्या हम देख सकते हैं कि a की जगह √2 है, a की जगह हमें √3 पुट करना है और b की जगह √2 पुट करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम। तो a की जगह पुट करना है √3 और b की जगह √2, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो √3 इंटू √2 और √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 √6, ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 5 8 40 √6। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 का।
तो इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो इसमें है फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 एंड हेंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस, है ना, कि हमें पहले से जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, पहले से सॉल्व करो और लास्ट में जो शॉर्ट एक छोटी सी वैल्यू आ जाएगी उसमें x का √2 पुट कर दो। सिंपल है। तो पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 की पावर 6 हो जाएगा हमारा 6c0 x की पावर 6। यहाँ पे मैं 1 को या फिर लिख देता हूँ, रहने दो, आप भूल जाओगे बाद में तो। और फिर 1 की पावर 0, 6c1 x की पावर 5, 1 की पावर 1, 6c2 x की पावर 4, 1 की पावर हो जाएगी हमारी 2, 6c3 x की पावर 3, 1 का क्यूब, 6c4 x की पावर 4, 1 की पावर x की पावर 2, 1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 और 1 की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर हो जाएगी 0 और 1 की पावर 6। ठीक है, आप देख लो। ठीक है, ये हमारी 6 वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6c0 हमारा होता है सॉरी 6c0 हमारा हो जाएगा 1, x की पावर 6 और 1 की पावर 0 1, 65 हो जाएगा हमारा 6, x की पावर 5 और 1 की पावर 1, तो 1 ही होता है। सॉरी यार, गला खराब हो गया। 62 हमारा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 2 फैक्टोरियल हमारा 2 आ 15, तो 62 हमारा आ रहा है 15 x की पावर 4। अगला आएगा हमारा 63 होता हमारा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 654 इंटू 3 फैक्टोरियल, हो जाएगा कैंसिल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, हो जाएगा 20 x क्यूब। अब 64 हमारा 62 के इक्वल होता है, तो 62 हमारा कितना है 15 x स्क्वायर। 65 हो जाएगा 61 के इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 6 x। और लास्ट है हमारा 66 मतलब 1। तो ये रफ काम है, इसको आप छोड़ दो। और ये हमारी वैल्यूज आ रही है, अच्छे से लिख देता हूँ। x की पावर 6, 6x की पावर 5, 15x की पावर 4, 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा वैल्यूज आ रही है। अब क्योंकि अब अगला ना हम पूरा सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, x -1 की पावर 6 है, तो हम एक तो काम है कि पूरा दोबारा ऐसे करें और सॉल्व करें, एक हम थोड़ा दिमाग लगा के आसानी से कर लेंगे। तो पहले टर्म में क्या आता है, पहले टर्म में ये दूसरा यहाँ पे -1 दूसरी टर्म है, तो पहली बार में तो -1 की पावर 0 होगी, मतलब x की पावर 6 ही आने वाली है। दूसरी बार में -1 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, है ना, 65 हो जाएगा। तीसरी बार में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो मतलब 15x स्क्वायर आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे -1 की पावर 1 होगी ना, यहाँ पे -1 की पावर 2 होगी, यहाँ पे -1 की पावर 3 होगी, -1 की पावर 4 होगी, यहाँ पे -1 की पावर 5, यहाँ पे -1 की पावर 6, है ना, इस वाले में। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो 15x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर अगला है -1 का क्यूब, मतलब -1 रह जाएगा, तो हो जाएगा -20x क्यूब। अगला फिर पॉजिटिव है तो 15x स्क्वायर। फिर ये अगला फिर इवन ऑड पावर हो गई, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो -6x। और अगला फिर इवन पावर है तो पॉजिटिव। तो हमारा बस वैल्यूज देख के हमने इस बार जल्दी निकाल लिया, फालतू में कैलकुलेट नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो x प्लस 1 की पावर 6 और प्लस x माइनस 1 की पावर 6, हमें ये निकालना है ना। एक सेकेंड यार, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे, पहला तो ये था x प्लस 1 की पावर 6, इसको अलग से मार्क कर देता हूं मैं, और दूसरी ये रही। तो हमें ऐड करना है, तो
जो जो अपोजिट साइन के वो तो हो जाएंगे कैंसिल, है ना, मतलब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और -6x प्लस 6x कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ x की पावर 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 15 x की पावर 4, फिर हो जाएगा 2 इंटू 15x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, है ना। तो अगर 2 हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x की पावर 6, 15x की पावर 4, 15x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपल x इक्वल्स टू √2 पुट कर देना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी इस पूरे टर्म की, और ये यहाँ पे x के इक्वल आया है ना, तो x इक्वल्स टू √2 पुट कर दो तो आ जाएगा आंसर। तो √2 की पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4 हो जाएगा 15 √2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 √2 की पावर 6 मतलब 6 बार √2, 2 बार √2 करने पे 2 आता है, तो मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, 15। अब हो जाएगा 15 इंटू 2 √2 की पावर 4 मतलब 4 बार √2 मतलब 4। अगला है 15 √2 मतलब 15 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2, 8 प्लस 15 15 चौका 60, ये हो जाएगा 30 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इन सबको ऐड करने हो जाएगा 90 और 99, तो ये आ जाएगा 198। ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब करेंगे यार हम कौन सा क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 8.1 का। सो अब इसमें बोला क्या है कि शो दैट 9n की पावर n प्लस 1 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जांपल 4 की भी किया होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है यार, कि जैसे हमारा जो भी ये वाली टर्म है ना, जिसमें पावर होती है, जिसके पावर में n होता है ना, उसमें भी किसी ना किसी के पावर में n होगा। यहाँ पे 9 का पावर है n प्लस 1, और क्या बोला है किससे डिविजिबल 64 से। तो आप 9 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, और जिसके जो दो पार्ट्स में ब्रेक करा और जिसका एक नंबर जो स्क्वायर करे ना, जिसके दो पार्ट्स में से एक नंबर का स्क्वायर करने के बाद 64 आ जाए। फिर से बोलता हूँ, आप 9 को 9n प्लस 1 9 की पावर n प्लस 1 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, है ना, और ऐसे ब्रेक करो कि उसका दोनों में से एक नंबर जो हो उसका स्क्वायर करे ना, तो जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है वो आए। जैसे हम 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर करने के बाद 64 आता है, तो मतलब हमने सही ब्रेक करा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का एक टाइप से ट्रिक मान लो आप, है ना। तो करते हैं फिर इसको, हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो 9 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा n प्लस 1 c 0 1 की पावर n प्लस 1 और 8 की पावर 1। और हमेशा ना जो बड़ा नंबर होता है उसको राइट साइड में रखा करो, है ना, क्योंकि पहले नंबर की पावर में n प्लस 1 n प्लस n माइनस 1 ये सब आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लेंथी सा हो जाएगा। तो आप बड़े नंबर्स को सेकंड प्लेस पे रखा करो। तो ये n प्लस 1 c 0 n 1 की पावर n प्लस 1 8 की पावर 1। अब अगला हो जाएगा n प्लस 1 c 1 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और 8 का, यहाँ पे 8 की पावर 0 होगा, यहाँ पे 8 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगला है n प्लस 1 c 2 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगी, है ना, 8 स्क्वायर। फिर अगला आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जगह नहीं है, सब नीचे लिख दे रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज। n प्लस 1 c 3 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 और 8 का क्यूब। ऐसे ही चलती जाएंगी वैल्यूज। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, तो पहले को सॉल्व करोगे n प्लस 1 c 0 मतलब कुछ भी n c 0 हमारा 1 ही होता है, 1 की पावर 1 1 ही होगा, और 8 की पावर 0 भी 1। अगला है n प्लस 1 c 1 मतलब n प्लस 1 आएगा, है ना, n c n हमारा n होता है,
1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा और 8। फिर अगला है n+1 C2 और फिर n+1 C3। यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 8 का क्यूब, अगले में 8 की पावर 4 आएगा और फिर 8 की पावर 5। तो क्या करते हैं कि 8 की पावर 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा n+1 C2, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, प्लस n+1 C3, फिर यहाँ पे बचेगा 8, फिर 8 स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे हमने क्या करा 8 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है ना इन सारी वैल्यूज से। आगे जो वैल्यूज आएगी उनसे 8 स्क्वायर 8 तो आएगा ही है ना, रिपीट होगा ये, पहले 8 स्क्वायर आया, फिर 8 क्यूब आया, अगले में 8 4 आएगा, तो हमने 8 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 9 की पावर n+1 तो है ही, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अगर क्या करते हैं 8 अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 8n+8। 8 स्क्वायर हमारा क्या होता है 64, और इन सारी टर्म्स को हम m नाम दे देते हैं ना, लेट्स सपोज दिस आर m, तो हो जाएगा 64m। तो ये 9 की पावर n+1। अब ये हो जाएगा हमारा 8n+9 और 64m, ये ना 9 की पावर n+1। तो हम इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 64m। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरी टर्म 64 से डिविजिबल है ना, क्योंकि m तो कोई पॉजिटिव नंबर है और 64 से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब एक चीज पूरी चीज 64 से डिवाइड हो सकती है, और ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये वाली चीज भी 64 से डिवाइड हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यार क्वेश्चन 14 करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r मल्टीप्लाई NCR इक्वल्स टू 4 की पावर n। हमें प्रूफ करने की पूरी चीज, कोई खतरनाक सी चीज लिखी हुई है, ये 4 की पावर n के इक्वल है ना, बड़ी देखने में तो काफी डरावना सा है पर है नहीं। तो मैं आज से बता दूं आपको, क्या करो इसको ओपन कर लो है ना, इसको वैल्यू से एक एक करके डालते हैं और देखते क्या बनता है। तो पहले r की वैल्यू 0 डालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 NC0 है ना, प्लस फिर हो जाएगा 3 की पावर 1 n इंटू NC1, फिर हो जाएगा 3 की पावर 2 NC2। सिमिलरली ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ, फिर आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। इसको क्या करें, NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2 समेशन। तो आप क्या एक फॉर्मूला देख पा रहे हो, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NC0 1 की पावर n 3 की पावर 0 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 1, सॉरी NC1 1 की पावर n माइनस 1 3 का पावर 1, NC2 1 की पावर n माइनस 2 3 का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा बहुत आगे तक है ना, n माइनस 2 है ये, फिर n माइनस 3 क्यूब। तो ये किसका एक्सपेंशन है, आप ध्यान से देखो तो ये क्या, फिर ये उसका एक्सपेंशन नहीं है, 1 प्लस 3 की पावर n का है ना, इसी का तो है। ऐसे इसको ओपन करोगे तो ये वाली सारी वैल्यूज तो आएंगी है ना, NC0 1 की पावर n 3 की पावर 0, फिर NC1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1। तो ये इसका सारी वैल्यू जो है 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन है, और 1 प्लस 3 की पावर n क्या होता है 4 की पावर n, और यही तो हमें प्रूफ करना था है ना। तो हमारा हो गया हैंस प्रूफ है ना, हैंस प्रूफ अच्छा लगता है लिखने में ये, तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो यार अगर अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है, कर देना यार, ठीक है, बाय।